हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका रेयांस फन क्लब चैनल में। आज हम आपके लिए स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस की एक्टिविटी लेकर आए हैं। इसका नाम है रॉबर्स टारगेट लोकल बेस। तो यहाँ पर हमें पता चला है कि हार्लेम में ये ब्लॉक है जहाँ पर खूब डकैतियाँ हो रही हैं और लोगों का सामान खूब चोरी किया जा रहा है। तो हमें किसी कैलिब नाम के बंदे ने बुलाया है, तो ये उसकी दुकान आ गई है। चलो चल के पूछते हैं इसको। ये खड़ा हुआ है भाई। ये कह रहा है कि भाई स्पाइडरमैन तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी टीओ की दुकान के पास। तो माइल्स कह रहा है कि भाई वो मैं नहीं था, वो दूसरा वाला स्पाइडरमैन है, लेकिन खैर मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तो कैलिब बता रहा है कि यहाँ इस ब्लॉक में हर बिजनेस को लूटा जा रहा है। पेपर प्रोडक्ट्स, किट्स, सैनिटाइजर सब कुछ लूट मार करके लेके जा रहे हैं। हम लोकल्स हैं, हम इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो माइल्स पूछ रहा है कि आपने किसी को कंप्लेन नहीं की। तो ये कह रहा है कि भाई किसी ने भी हमें सीरियसली नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर एक रेस्टोरेंट की मालिक है कमिला, उसने सोचा कि वो इस मामले को खुद देखे। तो वो गई है उस शिपिंग सेंटर जहाँ से हमें सामान की सप्लाई होती है। तो माइल्स कह रहा है चलो मैं वहाँ जाकर देखता हूँ क्या मदद कर सकता हूँ। तो कैलिब कह रहा है कि चलो शुक्रिया तुम्हारा। तो चलो भाई अभी जाते हैं। कमिला वहाँ पर गई है, देखते हैं क्या मिल सकता है सबूत वहाँ से। हो सकता है कमिला को कुछ पता चला और वो हमारी मदद कर दे। गैंग की कॉल आ गई है। तो माइल्स बता रहा है कि मैं यहाँ पर जो लूट मार हो रही है उस मामले को देख रहा हूँ। हार्लेम की मेन पट्टी पर कैलेब्स, क्लीन कट्स और पेना पोएटे नाम का रेस्टोरेंट। तो गैन की कह रहा है पेना पोएटे तो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, तुमने एरे पास खाया है वहाँ पर। तो माइल्स कह रहा है कि भाई ऐसे हीरोइक स्टंट्स करने से पहले मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। तो गैन की पूछ रहा है क्या प्लान है तुम्हारा। माइल्स बता रहा है कि मैं वो चोरी हुए सामान को ट्रैक कर रहा हूँ, देखता हूँ कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिन्होंने टीओ की दुकान को लूटा था। तो गैन की कह रहा है कि चलो अच्छी बात है, मैं कनेक्टेड रहूँगा कॉल पर, तुम्हें कोई भी सपोर्ट चाहिए तो वो मैं तुम्हें दूंगा। ये है भाई, यहाँ पर तो पुलिस ने घेरा डाल के रखा हुआ है। ये पुलिस वाला बात कर रहा है कि गवाह ने बताया है कि एक औरत को गाड़ी की डिग्गी में ठूसा गया जिसकी बहस चल रही थी कुछ कैदी जैसे दिखने वाले लोगों के साथ। तो इन लोगों को उसकी आईडी मिल गई है। ये कमिला नाम ही बता रहे हैं जिसका हार्लेम में पेना पोएटे नाम से रेस्टोरेंट है। तो माइल्स कह रहा है कि भाई उन्होंने कमिला को ही किडनैप किया है उन चोरों ने। तो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कमिला को, मगर इन पुलिस वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इनके काम में मैं दखल दूं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भी सबूत इन लोगों को मिले हैं वो हमको करीब से जाकर देखने पड़ेंगे ताकि हम कुछ कमिला को बचाने का रास्ता निकालें। तो कैमोफ्लेज ऑन करके इनके बीच में कूद गए हैं और अभी देखते हैं क्या सबूत पड़े हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है भाई। ये तो कोई पार्किंग की रिसीट है। चाइना टाउन में पार्किंग की गई थी। तो भाई जल्दी से मैं ऊपर भागूं, मेरा कैमोफ्लेज खत्म हो रहा है। अगर पुलिस ने मुझे देख लिया तो मुझे उठाकर इस इलाके से बाहर फेंक देंगे। अभी दोबारा से कैमोफ्लेज ऑन करके बीच में जाते हैं और देखते हैं दूसरा क्लू क्या मिल सकता है हमें यहाँ पर। यहाँ बाहर तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है और मुझे यहाँ अंदर देख लेना चाहिए। भाई यहाँ पर भी पुलिस वाले खड़े हुए हैं इस जगह पर नीचे। एक तो यहाँ पर कुछ पड़ा है भाई, ये पुलिस वाला उसके पास खड़ा है। मुझे इनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कुछ दूसरी जगह पर शोर मचाकर। मैंने गाड़ी के ऊपर मारा है कुछ और ये वहाँ पे जाकर देख रहा है। लेकिन ये जो पुलिस वाला नीचे बैठा हुआ है जैकेट के साथ, इसको हटाना है ताकि मैं उस जैकेट को जाके देख सकूँ। और एक तो ये मेरा कैमोफ्लेज बार बार खत्म हुए जा रहा है भाई। अभी दोबारा से गायब होकर फिर से डिस्ट्रैक्ट करते हैं लोगों को। देखो वो पुलिस वाला वहीं पर बैठा हुआ है भाई, वो नहीं हटा वहाँ से। इसको हटाना है किसी तरह, शोर मचाते हैं। गाड़ी पे कुछ पत्थर मारूं मैं। ये दोनों अलर्ट हो गए भाई, ये दोनों गाड़ी की तरफ देख रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। लेकिन वो पुलिस वाला देखो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है। ओ तेरी, ये इसके ऊपर गिर गया माइल्स आके और ये पूछ रहा है कि क्या है, कौन है यहाँ पर। तो भाई ये लोग थोड़े चौकन्ने से हो गए और ये ढूंढ रहे हैं इधर उधर घूम के। अरे भाई ज़बरदस्त, वो पुलिस वाला हट गया, वो आगे जाके खड़ा हुआ देख रहा है कि क्या चल रहा है। तो चलो जल्दी से कूद कर जाते हैं इससे पहले कि वापस आ जाए जैकेट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि क्या है, क्या किसकी जैकेट है ये और इससे क्या सबूत मिल सकता है मुझे। चलो चेक करते हैं, वो अभी वहीं पे खड़ा हुआ है इससे पहले कि वापस आए। जल्दी से देख लूँ इसको। डेविड कंप्लीट ऑटो रिपेयर शॉप की जैकेट है ये, जो किसी ने जल्दी में भागते हुए यहाँ पर गिरा दी थी।
तो गैनकी की कॉल आ गई है। माइल्स पूछ रहा है तुमको पता है डेविड रिपेयर शॉप कहाँ पर है? तो गैनकी बता रहा है कि 12 हैं डेविड रिपेयर शॉप मैनहट्टन में। तो माइल्स पूछ रहा है कि क्या चाइना टाउन में भी है? तो गैनकी कह रहा है कि हाँ चाइना टाउन में भी है, मैं अभी तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ उसका। तो भाई गैनकी इतने में हमें पता भेज रहा है, तब तक हम बाहर निकलते हैं यहाँ से भागकर। तो अभी हमें चाइना टाउन जाना है, डेविड रिपेयर शॉप पर देखते हैं भाई वहाँ से कुछ क्लू मिले कि जैकेट कौन छोड़ के भागा है। रेडियो पर पुलिस का मैसेज आया भाई। वो पुलिस ऑफिसर दूसरे को कह रहा है कि हम जिस औरत को ढूंढ रहे हैं वैसी ही औरत को चाइना टाउन की एक गली में देखा गया है। तो कैलेब की कॉल आ गई है, वो पूछ रहा है कुछ पता चला हमारे चोरी हुए सामान का? तो माइल्स बता रहा है कि हाँ शायद कमिला ने चोरी होते हुए देखा था सामान को, तो उन लोगों ने कमिला को किडनैप कर लिया है, मगर तुम फिक्र मत करो मैं जा रहा हूँ उसको बचाने के लिए। तो कैलेब कह रहा है कि चलो अच्छा हुआ तुम हमारी मदद के लिए आ गए हो स्पाइडरमैन। तो कैलेब ने कॉल बंद कर दिया और अभी हम जाते हैं, देखते हैं हो सकता है कमिला को हम ढूंढ सकें वहाँ पर। और पुलिस भी वहीं चाइना टाउन जा रही है कि उनको लीड्स मिले हैं कि भाई वो औरत जिसको वो ढूंढ रहे हैं वैसी औरत को देखा गया है चाइना टाउन में। तो ये गली है शायद, मुझे लगता है आगे वाला रोड है। हाँ ये चलो अंदर देखते हैं उस गली में क्या हो रहा है भाई। अभी ये रहे वो चोर भाई भाग रहे हैं पुलिस के सायरन की आवाज़ें सुनकर, और वो डिग्गी में कमिला है जो मदद के लिए चिल्ला रही है। चलो इनके पीछे जाते हैं, इस गाड़ी को किसी भी तरह रोकना होगा भाई, इतनी स्पीड में भगा रहे हैं। गैनकी की कॉल आ गई है, वो कह रहा है कि क्या कमिला ही है कार में? माइल्स कह रहा है कि हाँ वो ही है। तो गैनकी कह रहा है कि ये लोग पागलों की तरह मैनहट्टन की तरफ गाड़ियां दौड़ा के जा रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है बहुत बुरा। तो भाई अभी जाकर इन सालों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इतनी स्पीड में गाड़ियां भगा रहे हैं, पुलिस भी इनके पीछे दौड़ रही है। किधर गए भाई? बस कमिला बची रहे। माइल्स इस बारे में फिक्रमंद है क्योंकि वो ट्रंक में है कार के। किधर चले गए भाई? ओ वो जा रही, ओ ये अच्छा हो गया इसी गली में आ गई गाड़ियाँ। अभी पुलिस की गाड़ी की छत पे मैंने छलांग लगा दी है, लेकिन वो आगे वाली पुलिस की गाड़ी की छत पे मुझे छलांग लगा दी है ताकि मैं वहाँ से उन चोरों की गाड़ी के ऊपर कूद सकूँ। चलो कूदते हैं, ज़बरदस्त निशाना लगा है भाई। अभी उसकी गाड़ी पे कूदते हैं, वो फायरिंग कर रहा है साला बाहर निकल के। आजा बेटे, चल निकल साले, चल निकल। अबे एक और निकला है, गन लेके इसको जाले से बांधते हैं। चल साला, और ये तीसरा भी निकला है, अभी इसकी खोपड़ी पे ही लात देते हैं जाके। निकल साला। और ये गाड़ी को रोकना पड़ेगा जल्दी से, एक्सीडेंट हो सकता है, बगैर ड्राइवर के चल रही है भाई, रुक जा। चलो अच्छा हो गया रुक गई है। और अब निकालते हैं गाड़ी की डिक्की में से कमिला को। चल भाई। मैम क्या आप ठीक हो? बाहर आ जाओ। ये कह रही है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे बचाने के लिए, मगर वो लोग, उन लोगों को पैसे दिए गए थे हमारा सामान चोरी करने के लिए ताकि हमारे कारोबार तबाह हो जाएं। इन्होंने हमारा सामान ब्रिज के करीब FDR पे डॉक्स की तरफ छुपा कर रखा है। तो माइल्स कह रहा है मैं जाता हूँ, आपका सामान वापस लाता हूँ और आपको किसी मदद की ज़रूरत है? तो ये कह रही है कि नहीं मैं टैक्सी लेके चली जाऊँगी, तुम्हारा शुक्रिया। तो चलो भाई हम जाते हैं डॉक्स की तरफ। कमिला ने हमें बताया है कि वहाँ पर सामान चोरी करके रखा है इन्होंने। तो भाई ये क्या सीन निकल आया है कि इनको किसी ने पैसे दिए थे इन लोगों का बिजनेस खराब करने के लिए। अभी जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हो सकता है वो पैसे देने वाला बंदा उसी का ठिकाना हो डॉग्स की तरफ, और वहाँ पर ये लोग माल छुपाते हैं। गैनकी की कॉल आ गई है, कमिला सेफ है माइल्स कह रहा है, और मैंने उन चोरों को भी पकड़ लिया था। गैनकी कह रहा है मैंने कुछ इंक्वायरी की है, किसी ने अपना नाम छुपाकर शहर में रिक्वेस्ट डाली थी डोमेन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कमिला और कैलेब के ब्लॉक से कारोबार को ख़त्म कराया जा सके। तो माइल्स कह रहा है क्या वो वही बंदा है जिसने इन गुंडों को पैसे दिए थे ताकि वो बंदा खुद यहाँ पर शिफ्ट हो सके? गैनकी कह रहा है मैंने भी उसके खिलाफ एक रिक्वेस्ट डाली है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि वो बंदा कौन है जो यहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहता है। तो माइल्स कह रहा है कि भाई तुम तो जीनियस आदमी हो, तो मैं अभी जा रहा हूँ डॉक्स की तरफ इन लोगों का सामान वापस लाने के लिए। तो भाई चलो गैनकी से अब हम बाद में बात करेंगे, अभी चलते हैं देखते हैं उस ठिकाने पर, वहाँ पर इन लोगों का सामान छुपा कर रखा है। तो मुझे ये देखना है कि भाई उस बंदे के बारे में कोई मिल सकता है क्लू जिसने इन गुंडों को पैसे दिए थे, और वो क्यों इन लोगों के कारोबार तबाह करना चाहता है और ये ज़मीन क्यों ख़रीदना चाहता है।
तो आगे हैं भाई हम, यहाँ पर ये ब्रिज नज़र आ रहा है, इसी ब्रिज का बताया था कमेला ने, और यहीं पर कहीं डॉक होना चाहिए। हाँ भाई यही है डॉक। अभी करीब से जाकर देखते हैं। यहाँ पे तो कंटेनर ही कंटेनर रखे हों। माइल्स कह रहा है भाई इतने सारे क्रेट्स हैं, और इनमें से वो क्रेट कौन सा होगा जिसके अंदर सामान छुपाया है इन लोगों ने। ये लोग यकीनन जानते होंगे, अगर मैं कान लगाकर सुनूं तो ज़रूर पता लग जाएगा कि वो क्रेट कौन सा है जिसमें सामान है। तो भाई इन सबसे निपटना पड़ेगा। इसको मारते हैं साले को, अकेला जा रहा है। चल निकल साले। ये गुंडे आपस में बात करेंगे। तुम्हें पता है बॉस फीस्ट को बंद करना चाहता है। वो यकीनन हार्लेम वाली फीस्ट को बंद करेगा और वहाँ पर भी ज़मीन खरीदेगा, मैं शर्तिया कह सकता हूँ। तो भाई माइल्स चौंक गया है कि फीस्ट को बंद करना चाहता है इनका बॉस, तो ये लोग यकीनन कोई अच्छे लोग नहीं हैं। तो भाई फीस्ट क्या है, ये जो लोग जिनके पास घर नहीं होते उन लोगों को शेल्टर और खाना और इमरजेंसी एड प्रोवाइड करते हैं। मार्टिन ली नाम का बंदा है जो फीस्ट चलाता है, बहुत अच्छा बंदा है और अच्छे काम करता है। तो इसको मारते हैं। साला इधर आ रहा है। चल निकल साले। खोपड़ी तोड़ दी इसकी और इसको दिखाई भी नहीं दिया किसने मारा। चलो ऊपर भागते हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया तो काम खराब हो जाएगा भाई। इसी तरह छुप छुप कर एक एक को मार के इनकी तादाद को कम करना है। इसको उठा लेते हैं, ये तो अंदर चला गया। इसको उठाते हैं साले को, गन लेके घूम रहा है। आजा भाई, चल निकल साले। लटक जा इधर और ताज़ी हवा के मज़े ले। तो भाई ये जो इनका बॉस है जिसने इनको पैसे दिए, वो यकीनन कोई उल्टा आदमी है भाई, जो ज़मीनों पे कब्जे कर रहा है, लोगों की दुकानें बंद करवाना चाहता है। फीस्ट इतना अच्छा कॉज है जो लोगों को खाना और घर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनको भी वहाँ से हटाकर वो ज़मीन खरीदना चाहता है। तो ये बंदा चाहता क्या है, मुझे इसका पता लगाना होगा भाई। लेकिन पहले मैं इन लोगों को पीट पीट कर इस इलाके को खाली कराऊँ जहाँ पर इन्होंने कब्जा किया, और वो सामान तो छुड़ाऊँ। अभी यहाँ दूर से नज़ारा देखते हैं बैठकर, कितने सारे लोग हैं भाई, कहाँ कहाँ पोजीशन संभाले हुए हैं, सबसे निपटते। मैप पर देखो कितने सारे गुंडे यहाँ पे मौजूद हैं। एक एक करके लटकाते हैं सालों को। आ जा भाई इधर। अभी ये तो वही मोटा लग रहा है जो टीओ की दुकान पे जिन्होंने लूट मार की थी और उसकी बिल्ली भी चोरी करके ले गए थे। वहाँ पर भी ऐसे 2-3 मोटे थे, तो मुझे वही गैंग लग रहा है। अभी कोई देखने लगा है, गायब हो जाते हैं जल्दी से। कौन है भाई? ओ तेरी, उसने देख लिया भाई। वो कह रहा है छोटी चुड़ैल अपने काम से काम रखो। अभी रुक जा बेटा, बताते हैं तुझे। चलो ऊपर कूद के जाते हैं, पकड़ के दिखाओ बेटा हमको। ओ बुला रहा है सारे गुंडों को, इधर आ जाओ। और मैं तो गायब हूँ भाई, ढूंढ के दिखाओ। ये साले ढूंढ रहे हैं, परेशान है कि गया कहाँ वो स्पाइडरमैन। अभी देखो सालों, इसी तरह करके एक एक करके तुम्हें फोड़ते हैं और तुमको दिखाई भी नहीं देखा कि कौन कहाँ से मार रहा है। वो सामने खड़े हैं भाई, कंटेनर के ऊपर 2 खड़े हैं, इनको जाके पीटते हैं। एक कंटेनर के ऊपर खड़ा है, 2 नीचे खड़े हैं, इसको मारते हैं साले को। चल साला। चलो वापस आ गया ऊपर। पकड़ ही नहीं पा रहे ना, इनको दिखाई दे रहा है कि भाई कहाँ गायब हो जाता है स्पाइडरमैन। ये सारों को इधर बुला के ले आया भाई। देखो ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। चलो अब यहाँ से बैठ के देखते हैं कि कितने सारे हैं। सारे कंटेनर के ऊपर जमा हुए थे। अब ये इधर उधर जा रहे हैं सुकून से। फिर पिटोगे सालों। और ये क्लूज़ के लिए मैंने पूरे इलाके को ट्रैक किया भाई, पूरे डॉग को गए। इसी में मुझे वो क्रेट कहीं पर नज़र आ जाए, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है वो क्रेट, पता नहीं किस तरफ है। अभी मारते हैं इसको जाके, ये जो ऊपर खड़ा है। चल निकल साले। और ये भाग के मैं डॉग से बाहर। ढूंढते रहो आप सालों। अभी जाते हैं वापस और उस पोल के ऊपर से बैठ के देखते हैं कि और कितने और किस किस जगह पर हैं। जो अकेले फिर रहे हैं पहले उनको फोड़ना है, एक एक करके मारना है सालों को। अभी भी कितने सारे हैं भाई, बहुत बड़ी तादाद में है। ये पूरा अड्डा बना रखा है इन्होंने तो। और अभी मैं अपने हॉलो ड्रोन वाले बंदों का इस्तेमाल करके इनकी थोड़ी सी ठुकाई लगवा दूं।
इसको मारते हैं साले को, अकेला फिर रहा था। और यहाँ से देखते हैं अब कितने बचे हैं भाई। मैप के ऊपर मुझे लगता है 4-5 बचे हैं। नहीं भाई बहुत सारे हैं, ये तो 6 तो सामने ही नज़र आ रहे हैं। इसको मारते हैं, अकेला जा रहा है। चलो सामने जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं। 1-2 को पकड़ के लटका डालते हैं। ये दोनों आमने सामने खड़े हैं भाई, और इसी क्रेट के बाहर कब से खड़े हुए क्या कर रहे हैं ये दोनों। अभी एक को उठाए तो दूसरा होशियार हो जाएगा। हाँ वो आगे चला गया, अब इसको उठाते हैं पीछे वाले को। मैंने अपने हॉलो ड्रोन वाले 2 बंदे भेजे हैं उसको पीटने के लिए। अभी देखते हैं उसकी ठुकाई। वो देखो मेरे दोनों बंदे पीट रहे हैं उनको। ये देखो क्या लात दी है, लेकिन ये बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं भाई। देखो दोनों बंदे गायब हो गए, मुझे ही जाना पड़ेगा इनको पीटने के लिए। ये भी अकेला खड़ा हुआ है यहाँ पर, और एक ऊपर खड़ा है कंटेनर के। आ जा भाई, चल निकल साले, इधर लटक जा। और मुझे कहीं भी क्लू नज़र नहीं आ रही है भाई, वो क्रेट कहाँ पर है। ये बंदों का तो काफ़ी हद तक सफाया हो गया, लेकिन अभी भी मैप पर मुझे कितने 6 बंदे दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है जो मुझे गाली दे रहा है भाई? ये था क्या जिसने गाली दी थी? अभी साले रुक, तेरी टांग तोड़ू मैं। मार साले को, खोपड़ी तोड़ इसकी। तू गाली दे रहा था। अब यहाँ से देखते हैं भाई कितने बचे हैं। 5 दिखाई दे रहे हैं मैप के ऊपर। भाई कितना बड़ा ग्रुप है ये गुंडों का, कि कितना बड़ा नेटवर्क होगा इनका और कितना बड़ा काम होगा इनका कि इतने आदमी रखे हुए हैं उन्होंने। यहाँ पर एक खड़ा है, इसको भी खींच लेते हैं साले को। आजा साले, चलो पेट में लात दी, लटक जा इधर। और वो उधर सामने खड़ा है। मारते हैं इसको। और वो दूसरा लटका हुआ कहीं पे नजर आ रहा है, पता नहीं कहाँ पे लटक रहा है, जो यहाँ पे नजर आ रहा है। वो चिल्ला रहा है कि ये रहा स्पाइडरमैन, चल भाई पकड़ ले, आके पकड़ सकता है तो। ये आ गए सारे भागते हुए, और मैं फिर से गायब। अभी रुको सालों, तुम दोनों को एक ही साथ लटकाता है माइल्स इधर। आ जा भाई, चल साले। इसकी पेट में लात दी है और लटका दिया इसको यहाँ पे, और इसके साथी को भी इसी के साथ लटका देते हैं। ये दोनों साले मिलके यहाँ पे सैर देखेंगे एक साथ। चल साले निकल। एक आखिरी बचा है भाई बंदा, और वो किस तरफ है देख लेते हैं इसको भी। और क्रेट तो अभी तक नहीं मिला मुझे जहां पर इन्होंने सामान छुपाया। भाई कहाँ से ढूंढूं मैं उसको? और ये बंदा किधर छुपा हुआ है भाई? ये रहा भाई, इसी तरफ आ रहा है। चलो इसको भी ठिकाने लगाते हैं। आजा भाई इधर आजा। ये ले साले। और इसी के साथ सारे बंदों को ठिकाने लगा दिया मैंने। अब ये सब यहाँ पे सुकून की नींद सो रहे हैं, और अब हम जाके उस क्रेट को ढूंढते हैं। छुपाया किधर है जो नजर नहीं आ रहा है किसी भी तरफ? ओ ये है भाई, इन्होंने कंटेनर से दीवार बना के रखी है, इसके पीछे कुछ है, इसको उठाते हैं। चलो ये यहाँ से रास्ता निकल आया भाई, जो बंद किया हुआ था इन्होंने। ओ भाई यहाँ पे भी गुंडे हैं जिनकी आवाजें आ रही हैं। वो तेरी मैप पे देखो कितने सारे निकल के आ गए भाई। ये एक पूरा छुपी हुई जगह थी जो इन्होंने कंटेनर से छुपा के रखी थी। यहीं पर यकीनन वो क्रेट मिलेगा मुझे। वो तेरी आया है, रुक जा बेटे। और ये रहा भाई वो क्रेट, देखो येलो कलर से जो नजर आ रहा था। और वो बंदा देखो क्या गन लेकर आया है। रॉकेट लॉन्चर मारा था उसने।
रुक जाओ सालों, अभी तुम्हारी ठुकाई लगाते हैं जबरदस्त वाली। ये देखो ये घूम रहा है रॉकेट लॉन्चर लेके। ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या तुम मरने की ख्वाहिश लेकर यहाँ पर आए हो? अभी रुक जा साले। ये आ गया ऊपर, चलो इसकी फेंटी लगाते हैं। चल निकल साले, और तू भी आ जा इधर। ये एक साथ इतने सारे आ गए हैं, इनकी तो सही वाली ठुकाई लगानी पड़ेगी। पहले आगे जाते हैं, इनको नचा नचा के मारना होगा। और वो वहाँ से फायरिंग कर रहा है भाई, और अभी ये तो वही मोटा है एक, और 3 में से एक को वहाँ पे मारा था और दूसरा ये है। ये ले साले निकल, और तू आ जा बेटे। ये देखो कैसी आग लग रही है इसको। और ये रॉकेट लॉन्चर वाला तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है भाई, मुसलसल रॉकेट चला रहा है। उतेरी, रुक जा बेटे, अभी बताते हैं तुझे। ओ तेरी भाई, ये बार बार रॉकेट फेंक रहा है मेरी तरफ। अभी इसकी ठोका पीटी सही वाली करनी है, इससे फारिग हो जाऊं। ये ले साले निकल। ये आ गया भाई, अब इसको पीटते हैं। आग लग गई है साले में मेरे वैनम पावर से, और ये यहाँ पे लेट गया है भाई, और सारे ख़त्म हो चुके हैं भाई सबकी। इस वक्त मैंने ठुकाई लगा दी है, और अब देखते हैं जाके उस क्रेट को। वो नज़र आ रहा था किस तरफ है, ये रहा भाई। ये क्लू स्कैन करने से मुझे नज़र आने लगा है। खुलता कहाँ से? ये है इसका दरवाज़ा। ओ तेरी, ये रहा उनका चोरी हुआ सामान यहाँ भरा है। और कैलेब को कॉल किया है। माइल्स कह रहा है कि जल्दी से ट्रक लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ सामान वापस लेकर जाने में। तो यहाँ पर हम कैलेब की दुकान आ गए हैं। कैलेब कह रहा है कि हम तो दिवालिया होने की रिक्वेस्ट फाइल करने वाले थे और अपनी दुकानें बंद करने वाले थे, मगर तुम्हारी वजह से हम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कभी तुम्हें अपने बाल कटवाने तो तुम मेरे ही पास आना। तो माइल्स कह रहा है कि भाई इस मास्क के साथ काफ़ी मुश्किल होगी बाल कटवाने में। तो कमिला कह रही है कि भाई तुम जवान होते हुए लड़के हो, तुम्हें खाने पीने की बहुत ज़रूरत है, तो जब भी तुम्हें खाना खाना हो तुम मेरे रेस्टोरेंट आना, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा पकाएंगे। तो माइल्स इनका शुक्रिया अदा कर रहा है। कैलेब कह रहा है कि इस ब्लॉक के सारे दुकानदार तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तो चलो भाई, ये मिशन कंप्लीट हो चुका है और इन लोगों को इनका सामान भी वापस मिल चुका है। गैन की कॉल आ गई है और माइल्स पूछ रहा है कि वो मिस्ट्री गाय के बारे में पता चला जिसने गुंडों को पैसे दिए थे इनका कारोबार ख़राब करने के लिए। तो माइल्स कह रहा है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, कुछ बड़े बड़े नाम मेरी नज़र से गुजरे हैं। तो माइल्स को वो नाम बता रहा है कुछ लोगों के। तो माइल्स कह रहे हैं तो सारे बड़े नाम हैं, मैं इनको हार्लिंग के इलाके से निकाल कर फेंकूँगा एक बार सही बंदा मुझे मिल गया तो चलो भाई, गैन की अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि वो बंदा कौन है जो ये हरकतें कर रहा है। तो चलो इस मिशन को भाई यहाँ पर ख़त्म करते हैं, गेम प्ले एंड करते हैं यहाँ पर, और आपसे मिलेंगे हम अगले गेम प्ले में किसी और गेम के साथ। तो तब तक के लिए इंतज़ार करना वीडियो का, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और अगले वीडियो तक के लिए बाय दोस्तों।